लोकसभा में बीजेपी सांसदों पर दहाड़े अखिलेश यादव, सड़क पर उतरी विधायक पल्लवी पटेल, हंगामा, लंबोर्गिनी हादसे पर बवाल जारी। यूपी डायरी में आज देखें 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सपा प्रमुख ने कहा कि मनरेगा का नया नाम वीबीजी रामजी कर दिया गया है। भाजपा सांसद अरुण गोविल की तरफ इशारा करते हुए कहा और पूछा कि हमारे राम जी कहां हैं? हम उन्हें बचपन से देखते आए हैं। लोकसभा में राम जी को सबसे पीछे बैठाया गया है, जबकि उन्हें आगे लाकर नंबर 2 सीट पर बैठाना चाहिए। इसी दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले ये बात कर रहे हैं। यह सुनते ही अखिलेश यादव भड़क गए। एक मिनट क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय, नहीं जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अबे अखिलेश यादव का इशारा आईएएस नृपेंद्र मिश्रा की तरफ था। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं। उनकी देखरेख में राम मंदिर बना है। 1990 में नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह यादव के प्रमुख सचिव थे, जब कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूंगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। और सभापति महोदय, का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं, जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों की उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है, या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है? तो वहीं लखनऊ में पुलिस और
पल्लवी पटेल के बीच आज झड़प हो गई। पल्लवी यूजीसी बिल 2026 के समर्थन में सैकड़ों लोगों के साथ पैदल मार्च निकाल रही थी। उनके साथ सैकड़ों महिलाएं इस मार्च में शामिल थी। महिलाओं संग वह आईटी चौराहे से निकली और यहां से वह विधानसभा तक जाना चाहती थी। उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने पल्लवी पटेल को जहां रोका वहां बड़ी बड़ी कटीली बैरिकेडिंग की गई थी। पल्लवी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और पल्लवी के बीच काफी देर तक झड़प होती रही। झड़प के बाद वह सड़क पर ही बैठ गई। पुलिस काफी देर तक समझाती रही लेकिन पल्लवी वहां से हटने को तैयार नहीं हुई। करीब 15 मिनट की मान मनौवल के बाद पुलिस ने एक एक कर सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान सबको गाड़ियों में बैठा दिया गया लेकिन पल्लवी पटेल सड़क पर लेट गई। उन्हें पुलिस की गाड़ी तक ले जाने में कड़ी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी। वह गाड़ी तक तो गई, किसी तरह पहुंची, लेकिन गाड़ी के गेट के पास अड़ गई। महिला पुलिसकर्मियों ने उनको हाथ और पीठ के सहारे अंदर करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं जा रही थी। इसके बाद उनके बाल पकड़कर गाड़ी के अंदर डाला गया। पल्लवी का कहना है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को टालना आरक्षित और वंचित वर्ग के अधिकारों के साथ सीधा सीधा अन्याय है। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष है। वर्तमान में इनका सपा के साथ गठबंधन है। पल्लवी कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से विधायक है। तो वहीं कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को कुचलने के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। कारोबारी के पिता के मिश्रा मंगलवार को ग्वालटोली थाने पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि हादसे के वक्त बेटा शिवम नहीं बल्कि ड्राइवर मोहन लैम्बोर्गिनी कार चला रहा था। सीएम उस वक्त सो रहा था। के मिश्रा ने कहा कि हादसे के वक्त कार लॉक हो गई थी जिससे बेटे की तबीयत बिगड़ गई। ठीक होने पर बेटे को लेकर मैं खुद थाने आऊंगा। मीडिया ने पूछा कि पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि गाड़ी शिवम चला रहा था। इस पर पिता ने जवाब दिया कि पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। वहीं कारोबारी के वकील ने दावा किया है कि शिवम बेहोश है और दिल्ली में भर्ती है। लैम्बोर्गिनी कार मामला लखनऊ तक पहुंच गया है। सीएम योगी ने अफसरों को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हादसा रविवार दोपहर हुआ था। उसी रात कार के नंबर के आधार पर अज्ञात ड्राइवर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद मामला तूल पड़ा तो पुलिस बैकफुट पर आ गई। पुलिस जांच में एक वीडियो सामने आया है जिसमें शिवम को उनके बाउंसरों ने कार की ड्राइविंग सीट से उसको निकालते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सोमवार दोपहर कानपुर कमिश्नर रघुवीर लाल सामने आए। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया है कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था, इसलिए एफआईआर में उसका नाम जोड़ा गया है। सोमवार शाम को कमिश्नर ने ग्वालटोली थाना प्रभारी संतोष गौड़ को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया है। रविवार को हादसे के बाद जब कार को थाने लाया गया तो पुलिस ने उसे ब्लैक कवर से ढक दिया था। जिस लैम्बोर्गिनी कार DL 11 CF 4018 से हादसा हुआ वह लिमिटेड एडिशन मॉडल है। इसकी कीमत तकरीबन 14 करोड़ रुपए है और कार शिवम मिश्रा के नाम ही रजिस्टर्ड है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट में घायल तौफीक की शिकायत पर ग्वालटोली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तौफीक को आरोपी कार चालक का नाम नहीं पता था, इसलिए अज्ञात ने गाड़ी नंबर के आधार पर एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया। लैम्बोर्गिनी कार को सीज कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। इसके बाद शिवम का नाम एफआईआर में जोड़ा गया है। परिवार के लोगों का दावा है कि शिवम मिश्रा अस्पताल में भर्ती है। पुलिस टीम अब कारोबारी के घर जाकर जांच कर रही है। इसमें जो भी सामने आएगा उसी एंगल पर एक्शन होगा। जांच से यह भी साफ हो जाएगा कि शिवम को कोई मेडिकल इशू है या नहीं। कार को आखिर ढका क्यों गया, इस पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। सर, लैम्बोर्गिनी मामले में क्या कुछ कार्रवाई या पुलिस द्वारा करी जा रही है? जो कार ड्राइवर था उसका हमारी विवेचना में नाम आ गया। उसका नाम शिवम मिश्रा है।
जैसे अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किया जा चुका है। इसमें जो उनके परिवार वालों से कांटेक्ट हुआ है, कल हमारी टीम ने प्रयास करा था उनके घर में पूछताछ करने के लिए, लेकिन उनके घर से सहयोग नहीं मिला और उन्होंने अपना कहना था उनका कि डर की वजह से उन्होंने अपना घर नहीं खोला है। मल्टीपल जगहों पर उनके बारे में जानकारी दी गई, हमारी टीमें गई, तब जाकर के उन्होंने अपना स्पष्ट पक्ष रखने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपकी क्वेश्चनिंग में शामिल होंगे और विवेचना के लिए वो अपने उनके पिताजी, लड़के के पिताजी थाने पे आ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे और उनका कहना है कि उनका बेटा उसके अस्वस्थ है और जल्दी से जल्दी अपने बेटे को भी पुलिस में इंटरोगेशन में शामिल कराएंगे। और जैसे ही उनका इंटरोगेशन हो जाएगा तो हमारे पास जो हमने सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे जानकारी हमने कलेक्ट करी है उसके आधार पर विवेचना का शीघ्र निस्तारण करके सही धाराओं के अंतर्गत चार्जशीट कोर्ट में तुरंत भेजी जाएगी। सर, उनके जो वकील है उनका कहना है कि उनका ड्राइवर चला रहा था, जबकि वीडियो में साफ तौर पर शिवम दिख रहा है। वो उनका वकील का कहना है। जैसे कि आपने देखा होगा पहली जो एफआईआर है उसमें नाम नहीं किसी का, लेकिन हमारी विवेचना में उसका नाम आ गया है। विवेचना में जो ऑनर है और जो ड्राइवर है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और अन्य पूछताछ के आधार पर हमारे पास जो स्पष्ट हमारे पास हो गया है कि जो गाड़ी चालक हैं वो शिवम मिश्रा है और उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट जाएगी। सर, आपने इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई करी है या और किसी पर भी कार्रवाई करनी है? ये इंस्पेक्टर द्वारा बाकी सारी वैधानिक कार्रवाई सही की गई, लेकिन जब उनके द्वारा ये गाड़ी के कवर रखने में उनका लापरवाही बरती गई और जिसकी वजह से ये इम्प्रेशन बन गया है कि पुलिस पक्षपात कर रही है और ये एक गलत नैरेटिव सेट हो गया था, लेकिन ऐसा था नहीं और इस लापरवाही के लिए उनको लायन हाजिर किया गया। मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ये कानूनी कार्रवाई जो है चाहे कितना बड़ा हो सबके लिए बराबर है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों का आरोप है कि रसूख के चलते पुलिस ने आरोपी शिवम मिश्रा को थाने से ही छोड़ दिया। हम लोगों से कहा गया कि शिवम मिश्रा बीमार है, पुलिस मामले में जबरन समझौते का दबाव बना रही है। देर शाम तक पुलिस ने शिकायत के बाद भी केस दर्ज नहीं किया। शिवम मिश्रा लग्जरी कारों का शौकीन है, उसके पास कई कारें हैं। शिवम ने अपने बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन में बॉलीवुड के कई अभिनेताओं को बुलाया था, पार्टी में करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इसके बाद ही वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आ गया था। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।